मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हकीकत है और इतनी रहस्यमयी है कि इसे सुनकर आपका दिमाग भी घूम जाएगा। ये कहानी है एक छोटे से मासूम बच्चे की जिसकी उम्र थी सिर्फ 5 साल, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये बच्चा बार बार एक ही बात कहता था, मुझे मार दिया गया था और मैं अपने कातिलों को जानता हूँ। पहले तो उसके घर वालों ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने ऐसी ऐसी बातें बतानी शुरू कर दी जो किसी भी आम इंसान के लिए जानना नामुमकिन था। उसने एक अलग गांव का नाम लिया, कुछ अजनबी लोगों के नाम लिए और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने अपने ही पिछले जन्म की मौत की पूरी कहानी बता दी। जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो पहले उन्होंने भी इसे मजाक समझा, लेकिन जब बच्चे ने उन्हें उस जगह तक ले जाकर दिखाया जहाँ कथित तौर पर उसका खून हुआ था, तो पुलिस भी सन्न रह गई। एक 5 साल का बच्चा जो कभी उस गाँव गया ही नहीं, वो कैसे हर रास्ता हर जगह इतनी सटीक तरीके से पहचान रहा था। अब मामला बन चुका था एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गया। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच और भी डरावना होता गया। क्या वाकई ये बच्चा अपने पिछले जन्म की बातें याद कर रहा था या इसके पीछे छुपा था कोई और खतरनाक सच? पार्ट 2 में हम जानेंगे उस बच्चे ने किन दो लोगों को अपना कातिल बताया और कैसे पूरा मामला एक चौंकाने वाले खुलासे तक पहुंचा। 1983 का दिसंबर महीना, आगरा शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव बड़गांव, वही एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया तोरण सिंह और प्यार से सब उसे बुलाते थे टिट्टू। 6 भाई बहनों में सबसे छोटा, मासूम, शांत, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस छोटे से बच्चे के अंदर छुपा है एक ऐसा राज जो आगे चलकर पूरे देश को हिला देगा। साल 1985, टिट्टू की उम्र करीब 2 साल। इस उम्र में बच्चे बोलना सीखते हैं और घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, लेकिन टिट्टू ने जो पहला वाक्य बोला उसने खुशियों की जगह डर पैदा कर दिया। उसने कहा, मेरे पापा से कहो मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चों का ध्यान रखें। तुम मुझे यहाँ खाना तो दे रहे हो, लेकिन मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। सोचिए, एक 2 साल का बच्चा बीवी और बच्चों की बात कर रहा है। शुरुआत में घर वालों ने इसे नजरअंदाज किया, सोचा बच्चा कुछ भी बोल रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए टिट्टू की बातें और भी साफ और डरावनी होती गई। वो बार बार कहने लगा, मैं यहाँ गलती से आ गया, मेरा असली घर आगरा में है, वही मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरे असली माँ बाप रहते हैं, मुझे वहाँ ले चलो। अब ये कोई खेल नहीं था, ये कुछ और था। साल 1988, टिट्टू अब 5 साल का हो चुका था और एक दिन उसने सबके सामने जो कहा उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरी पत्नी का नाम उमा वर्मा और मेरे 2 बेटे हैं, रोमू और सोमू। मैं आगरा में रेडियो की दुकान चलाता हूँ, मेरी दुकान का नाम है सुरेश रेडियो। और 5 साल पहले जब मैं अपनी दुकान से कार चलाकर घर लौट रहा था, तब 2 लोगों ने मेरे सिर में गोली मारकर मेरा खून कर दिया। पूरा गांव सन्न रह गया। एक 5 साल का बच्चा, इतनी डिटेल, इतने नाम और अपने ही कत्ल की कहानी। अब डर फैल चुका था। लोग कहने लगे टिट्टू को कुछ हो गया है, शायद उस पर किसी आत्मा का साया है। टिट्टू का व्यवहार भी बदल चुका था, वो बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करता। उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ एक बड़े आदमी जैसा था। वो अपने घर वालों से कहता, मेरे पास अपनी कार है, मेरी पत्नी महंगी साड़ियां पहनती है, मैं तुम लोगों की तरह गरीब नहीं, मुझे मेरे घर छोड़ दो, नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अब सवाल और गहरा हो चुका था, कौन था ये सुरेश वर्मा? क्या सच में आगरा में कोई ऐसा आदमी था जिसकी हत्या हुई थी? और अगर हाँ, तो एक 5 साल का बच्चा ये सब कैसे जान सकता है? टिट्टू के घर वालों ने फैसला किया कि अब सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। पार्ट 3 में सच की तलाश उन्हें लेकर जाएगी सीधे आगरा, जहाँ सामने आएगा एक ऐसा खुलासा जिसने पुलिस, मीडिया, यहाँ तक कि दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। टिट्टू के बारे में सच्चाई जानने के लिए एक दिन उसका भाई अशोक चुपचाप बिना किसी को बताए आगरा पहुंच गया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या टिट्टू सच बोल रहा है या ये सब एक अजीब संयोग है? वो घंटों तक इधर उधर भटकता रहा, लोगों से पूछता रहा और आखिरकार काफी तलाश के बाद उसे वो परिवार मिल। वहाँ का परिवार, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हिम्मत जुटाकर अशोक ने दरवाजे पर खड़ी महिला से पूछा, क्या आपके पति का नाम सुरेश वर्मा था? महिला कुछ पल के लिए चुप रह गई, उनकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, मेरे पति सुरेश वर्मा थे और कुछ साल पहले उनका मर्डर हो गया था। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अब अशोक के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि टिट्टू ने जो जो बातें बताई थी वो एक एक करके सच साबित हो रही थी। अशोक ने कांपती आवाज में पूरी कहानी उस महिला को सुना दी कि कैसे उसका छोटा भाई टिट्टू खुद को सुरेश वर्मा बता रहा है, आपकी और आपके बच्चों के नाम ले रहा है और अपने मर्डर की कहानी भी बता रहा
गुंजाइश ही नहीं बची थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या टिटू यानी सुरेश अपने कातिलों को भी पहचान पाएगा, और अगर हाँ तो क्या इतने साल बाद भी वो हत्यारे पकड़े जा सकेंगे? पार्ट 4 में कहानी लेगी सबसे खतरनाक मोड़, जहाँ एक 5 साल का बच्चा पुलिस को सीधे उन कातिलों तक लेकर जाएगा जिन्हें ढूंढने में सिस्टम सालों से नाकाम रहा था। अगर आप वीडियो का आखिरी हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट। आपके दुश्मन को कुछ ऐसी बात पता चली है जिसकी वजह से आपका दुश्मन बड़ा शॉक में है। उसे वही बातें बार बार हॉन्ट कर रही है कि भैया ऐसा कैसे हो गया। कुछ तो आपके लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका दुश्मन बहुत 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 तकलीफ में है। उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, उसे चीजें बार बार दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपका दुश्मन इतना ज्यादा स्ट्रेस में है तो 110% उसकी लाइफ में तो हंगामा मचा होगा और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा जरूर हुआ होगा। हो सकता है उसका कोई प्लान फेल हुआ हो, जो उसने एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशन फेल हुई हो, आपको किसी जगह पर देखना चाहता था, आप उस जगह नहीं हो, आप उसको कैसे जगह तो क्या नहीं करती कि आप दुश्मन के बारे में इतनी ज्यादा चाह रही थी, मुझे बात सच्चाई बात इन्हें सबसे जाने के लिए आप रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि भाई आप क्या You know what I mean? Baby, we already know. We already know. If you ever thought you was playing us. आलू और प्याज को पीस करके ये नाश्ता मैंने जब कहीं नातिन की बर्थडे पे बनाया तो बच्चों को इतना पसंद आया। दूसरे दिन काफी उम्र का मेरे पास फोन आया कि आपने जो नाश्ता बच्चों को करके उसकी रेसिपी हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बच्चे घर में आकर के ऐसा ही नाश्ता बनाने की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और $100 का नोट है। और आज मैं जा रही हूँ $100 लेके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में शॉपिंग करने के लिए, और आज मैं आपको दिखाऊंगी। Hello everyone, I'm Joy, a software engineer